साथियों, इस वक्त मैं टिंडेकला गांव में हूं और यहां से एक रैली निकाली गई है, जिस रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देनी, बाबा साहेब के बारे में जानकारी देना और संविधान को कैसे बचाना है, इस पर चर्चा की जा रही है। इस रैली में छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो नीले रंग के झंडे हैं, ये झंडे साबित कर रहे हैं और उन झंडों पर लगा हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो ये साबित कर रहा है कि संविधान को कैसे बचाना है और संविधान को बचाने की ज़रूरत आखिर क्या है। इन लोग सर, हमें बाबा साहब का विचार हमें घर। नाम बता दो। सर, मेरा नाम कोमल है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। यस सर, तो हम ये पेबैक सोसाइटी बचाना चाहते हैं। संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है सर? ताकि आज की जो जैसा टाइम चल रहा है, हम गर्ल्स के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, दिल्ली में, मणिपुर में। सर, हमारे साथ, हम दलित समाजों के साथ तो ज़्यादा ही किया जाता है कुछ। इवन कि हमारे मोहल्ले में भी अब ये सब चलता है, दलित समाजों के साथ भेदभाव। हमारे मोहल्ले में फंक्शन होता है, सबको बुलाते हैं, बस हमें नहीं बुलाते क्योंकि हम दलित होते हैं, इसीलिए नहीं बुलाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनके अंदर भी ये सब चीज़ें आए। आप इनके साथ क्यों कर रहे हो? हम भी तो एक ही हैं, सारे इक्वल है। अगर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए हैं, सबके लिए बना के गए हैं, वो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें वो सब चीज़ों को ख़त्म करना है। यस, लोगों से जान लेते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। रशपाल जी, किस लिए ये रैली जो है वो आप लोगों ने अपने जो आज हमारी रैली है ना, ये अपने समाज को जागरूक करने की है और बेदारी पैदा हो हमारे समाज में कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचकर हमारे समाज पर जो उत्पीड़न होता था उसको कैसे ख़त्म किया। और आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नाम पर जो रैली जो निकालते हैं कि हमारा समाज भी समझे और अपनी दिशा जो है वो बदलने की कोशिश करे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैरोकार बन के चले, मान्यवर साहब श्री कांशी राम के पैरोकार बने और अपने समाज को जागृत करें और अपना समाज, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें। नहीं, कारण क्या है? संविधान को बहुजन समाज पढ़ नहीं रहा या कोई कारण ऐसा है कि बहुजन समाज को संविधान के बारे में जानकारी पहुंचाई नहीं जा रही, उनसे जो है अवेयर नहीं कराया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, समाज जो हमारा है ना, अनपढ़ होने के नाते ये अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। जब ये पढ़ना शुरू कर देंगे और मेजॉरिटी में जो हमारा जंग पीढ़ी है ना, जंग पीढ़ी अब पढ़ना शुरू कर दिया है। जंग पीढ़ी में सोशल मीडिया को भी देखता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों, संविधान को भी पढ़ता है। ऐसे लोग जो हैं अब हमारे समाज में जागरूक होना शुरू हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा समाज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को मानेगा, मान्यवर साहब श्री कांशी राम की बातों को मानेगा और एकजुट हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है जल्दी लोग जो हमारे हैं ना, जल्दी हो जाएगा जी, बहुत जल्दी। एक बात कही जा रही है कि जल्द ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच और उनके द्वारा जिस संविधान को भारत को दिया गया था उसे लोगों को समझ आने लगेगा और हालात जो बन रहे हैं ये लग भी रहा है। साहब, अपना नाम बताइए। मैं वीके कुंडल जी। तो हम बाबा साहब के मैसेज को गांव-गांव में लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज की ये हमारी पे बैक टू दी सोसाइटी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है जो प्रोग्राम है, तो हम उनके साथ चल रहे हैं। तो बाबा साहब का जो मैसेज है, बाबा साहब को लोग इसी बहाने से, जिन लोगों को बाबा साहब के बारे में नॉलेज नहीं है, जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं, जब गाँव-गाँव में जाएंगे, उनके घर के सामने से निकलेंगे तो कम से कम उनके मन में ये एक सोच आएगी, क्वेश्चन पैदा होगा कि ये कौन लोग हैं, ये किस हस्ती को याद कर रहे हैं। तो कम से कम जब उनके मन में सोच आएगी, क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन अपने घर वालों को करेंगे, हमसे करेंगे, दूसरों से करेंगे, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी बहाने से वो बाबा साहब को जानने की कोशिश करें। हमारा कितना समय हो चुका है कि ऐसी रैलियों को जो है वो आयोजित किया जा रहा है? ये पिछले 2-3 साल से इस किस्म का प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो हम जगह जगह रैलियाँ भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, स्मॉल मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों में ये बाबा साहब के बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं और लोगों में थोड़ा सा जगा रहे हैं लोगों को। रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा। हाँ, रिस्पांस अच्छा है। हमने ये जाना है, जब तक हम कहीं जाते नहीं हैं तो तब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पांस आए, लेकिन जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों में जुनून है, बहुत जुनून है, ज़रूरत है और जुनून को जगाने की। जी 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 है वो जुनून। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एस.एल. कुंडल है। कुंडल साहब, मुझे बताइए कि समाज को, बहुजन समाज को जगाने के लिए ये जो प्रयास किया गया है आप लोगों की ओर से, इस प्रयास का
कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? लोग किस कदर लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? धन्यवाद। इसका असर बहुत दिख रहा है। एक्चुअली हमारे जो मूवमेंट है 80 के बाद स्टार्ट हुई थी J&K में, उसमें मेन जो हम डेफिशिएंसी है कि यंग यूथ है उस तक नहीं पहुंची और गांव तक नहीं पहुंची। अब ये जो इस किस्म की रैली जो हो रही है, इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हैं। एक तो यूथ, इसमें 90% यूथ है। नंबर 2, गाँव में जा रही हैं। गाँव में जाने से गाँव के लोग अवेयर होते हैं। बाबा साहब का यानी मेन लक्ष्य यह है कि यूथ को और गाँव वाले को, जिनको नई जानकारी है बाबा साहब की मूवमेंट की, उनको जानकारी मिले। तो ये मेन लक्ष्य है। मेन लक्ष्य ये है। फिर इसका रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसके। फिर आपने 14 अप्रैल को विजयपुर में रैली देखी होगी। वहाँ पर इन थाउजेंड के, हज़ारों की तादाद में यूथ उसमें 90% जुड़े। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूथ जुड़ेगा वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें वो समाज आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी सोच है। ये सोच है इनकी। आगे चलते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इस रैली में जो लोग भाग ले रहे हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस रैली को लेकर के। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम चंद्रगौर का है। चंद्र जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि इन रैलियों से कितना फ़र्क पड़ रहा है और लोगों तक कैसा मैसेज पहुँच रहा है? संसार से पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हर बहुजन समाज की खबर को कवर करते हैं। और इस रैली का मकसद इतना है कि हमारे बाबा साहब की विचारधारा जहाँ तक नहीं पहुँची, उस विचारधारा को घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुँचाना है। जब उन तक ये विचारधारा पहुँचेगी तो उससे खुद ब खुद समाज में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और यही हमारा मोटिव है कि बाबा साहब की विचारधारा को हर गांव हर घर तक पहुँचाएं। बाबा साहब की सोच को हर गांव और लोगों के घर तक पहुंचाना, ये एक मिशन है। सब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दर्शन लाल बनमोत्रा है जी, और मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और पे बैक सोसाइटी का मेंबर हूँ। तो आज हमने ये रैली ऑर्गेनाइज की है ताकि अपने लोगों को अवेयर किया जाए। हमारे लोग जो हैं बाबा साहब को कम जानते हैं, तो गांव में जो पिछड़े गांव के जो हमारे यहाँ लोग हैं, हमने सोचा कि हर गांव में, हर गांव में जाकर के लोगों को जगाया जाए कि बाबा साहब को समझे, बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब क्या करना चाहते थे हमारे समाज के लिए। लोगों को पता ही नहीं है। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि आरसपुरा के हर गाँव में हर संडे को ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। 2-4 गाँव हम हर संडे को ये घूमेंगे, लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएंगे कि हमारे संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमने संविधान को बचाने के लिए जागना है। बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया वो उसने हमारे बच्चों के लिए जो किया, हमारे लिए कि आज जो हम हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। अगर बाबा साहब को हम भूल गए तो समझ ले हमने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। बात कही कि बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब का जो मैसेज था वो लोगों तक नहीं पहुंचा, कारण क्या था? कारण ये है कि हमारे जो लीडर लोग हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ आते हैं और बाबा साहब का नाम लेकर वोट लेते हैं खाली, और बाबा साहब का जो प्रचार है वो गाँव तक नहीं पहुँचाते। वो सिर्फ उसी वक्त नजर आते हैं जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद वो नजर नहीं आते। वोट लेने हो तब आते हैं और बाबा साहब का नाम लेके कहते हैं कि हम भी दलित हैं, हम भी शेड्यूल कास्ट, हम भी आप लोगों में से हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रचार है बाबा साहब का वो नहीं पहुंचाते। मतलब इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये सोचा है कि हमने इस्तेमाल नहीं होना है, हमने सोच समझ के बाबा साहब के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को अवेयर करना है। जब हमारे लोग अवेयर हो जाएंगे तब अपने आप इनको पता चल जाएगा हमारे लिए कौन काम कर रहा है। लोगों को अवेयर करना है और अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात कही जा रही है। सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल बबोरिया है, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अकाउंट्स मैनेजर हूँ। ये जो आज प्रोग्राम बनाया हुआ है ये पे बैक सोसाइटी J&K और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो J&K की तरफ से बनाया जा रहा है। और ये हमने जब 28 मई को शुरू की थी रैली, ये उसी का एक प्रोग्राम है। और ये हम बाबा साहब का जो कारवां रुका पड़ा था उसको हम शुरू किया है घर घर तक पहुंचाने में। बहुजन समाज तो सोया हुआ उठता है 10 बजे और आप लोगों के घरों के बाहर घूम रहे हैं, आज बाबा साहब की सोच को लेकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ये एक प्रयास है कि हर घर हर गांव में हम इस तरह के प्रोग्राम करें और लोगों को बाबा साहब का मैसेज घर घर तक पहुंचे और आने वाले टाइम में जो यूथ है वो इस कारवां को आगे लेकर मंजिल तक पहुंचाए। इस कारवां को आगे लेकर के जाने की बात कही जा रही है और ये लोग इस कारवां को कैसे आगे लेकर के जाते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अनिल बुद्ध हैं यहाँ पर। अनिल बुद्ध, ये मुझे ये बताइए कि ये जो रैली का ऑर्गेनाइज आप लोगों ने रैली ऑर्गेनाइज की है और इसका मोटिव क्या है? क्या समाज को जगाने का प्रयास हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हमारा एक ही मोटिव है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो फैले, आम बच्चों में फैले।
इंटेलेक्चुअल्स तो बाबा साहब की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की भी बात करते हैं, लेकिन आम जनता आज भी बाबा साहब के विचारों से कोसों दूर है। तो हमारा एकमात्र मकसद ये है कि लोग जो है वो बाबा साहब के बारे में जानें, उनकी विचारधारा के बारे में जानें। 70 साल हो चले हैं देश को आज़ाद हुए, आज भी उस शख्सियत से लोग जो हैं वो रूबरू नहीं हुए, जिनकी बदौलत आज वो नौकरियां कर रहे हैं, आज वो खाना खा पा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक लोग बाबा साहब के बारे में नहीं जानेंगे, उनके संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, वो अपने बेसिक राइट के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो यही हमारा मकसद है कि लोग जानें। तो अपने आप तो चीज़ें होंगी नहीं, तो चीज़ों को करने के लिए जो है वो हमें निकलना पड़ेगा। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 2nd, 3rd, 4th, 5th तक छोटे छोटे बच्चे जो है वो इन चीज़ों में शामिल हुए हैं। तो ऐसे ही हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे ही विचार आगे फैलेगा, ऐसे ही विचार आगे फैलेगा, ये इनका मानना है। आपका नाम क्या बेटा? अर्पित। कहाँ से आए हैं आप? टांडा। टांडा से। हरमीत कुमार। कहाँ आए हो आज? बंड सुल्तान से। क्या कर रहे हो आज? आज हम जय भीम को नारा दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, किसका झंडा है, इस पे क्या लिखा है? जय भीम। जय भीम लिखा है। जय प्रीतम है सर। ये जो रैली का आपने ऑर्गेनाइज करवाई है आप लोगों ने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और छोटे छोटे बच्चों को? मुख्य उद्देश्य जो हमारी टी शर्ट के पीछे भी लिखा हुआ है, पढ़ो लिखो संघर्ष करो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। अगर हम अपने घरों में बैठे रहेंगे तो सारे अधिकार हमारे छिन जाएंगे, तो उन अधिकारों को हम कायम रख सकें, इसलिए हम आज रोड पे निकले हैं। और आज ही नहीं निकले हैं, बड़ी देर से हम रोड पे निकले हुए हैं। इससे पहले भी हम इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी रैली भी कर चुके हैं, और ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। ये अब 3-4 गांव आज कवर कर रहे हैं, फिर 10-15 दिन के बाद 3-4 गांव कवर करेंगे। हम अपने लोगों को जगाने का पूरा प्रयास करेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, जी अभी हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। सोया हुआ समाज है क्या? बिल्कुल सोया हुआ समाज है। अभी कुछ लोग जागे हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जागें, और हमने भी ये प्रण किया हुआ कि हम जगाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारे लास्ट दम तक, हम लास्ट सांस तक लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को जगाते रहेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि हम जगा कर रहेंगे। ये जोश जज्बा हमारे पे कायम है। तो हम यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आज हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी रैली को देख रहे हैं, इसको देखकर वो इंस्पायर होंगे और वो बाहर निकलेंगे। लास्ट रैली में भी जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, उन लोगों ने बाद में हमसे बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे कि इक्वलिटी हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, एक साथ मिलकर रहें, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो हमारे अधिकार हैं सब लोग बराबर हों। नहीं, आज नहीं है बराबर। क्या नहीं है बराबर? आप कहीं पे भी जाके देख लो, जम्मू कश्मीर में भी देख लो और बाहर जाके भी देख लो, अभी हमारे कितने लोगों को मारा जा रहा है। किसी के मुंह में पेशाब किया जा रहा है, किसी के कान में पेशाब किया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी को बहुत बुरा इल्ज़ाम, बहुत बुरा काम किया जा रहा है उनके साथ। जैसे हमारे दूसरी स्टेट्स में हो रहा है, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। हमारे बचा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। इसके बचने का एक ही तरीका है कि एजुकेट होना चाहिए। हमें एजुकेट होंगे, पढ़े लिखेंगे हम, और संघर्ष करेंगे, और जो हमारे लोग आगे बढ़ गए हैं, जो हमारे समाज को भूल गए हैं, हम उनको भी खींचकर वापस लाएंगे। बहुत बड़ी बात है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरपंच फतेह चंद है। और साहब, कितनी ज़रूरत है समाज को जगाने की, और जगाने की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों आज? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो दलित समाज है अभी भी उसको बाबा साहब का मैसेज नहीं पहुंचा है। तो हमने जो आज मुहिम चलाई है कि पंचायत वाइज गांव-गांव जाके जो बाबा साहब जी का मैसेज डिस्प्ले किया जाए, ताकि जो लोग अनवेयर हैं उनको जो बाबा साहब के बारे में जानकारी दीजिए कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया, कि बाबा साहब ने एक संविधान दिया है जो कि लोकतंत्र की रक्षा करता है। और आज हमें जो देखने को मिल रहा है कि आज भी लोकतंत्र जो सेफ नहीं है, संविधान सेफ नहीं है। तो इसलिए हमारे जो दलित समाज पे जगह जगह अत्याचार हो रहा है। जैसे अभी आप देख लो कि पिछले कुछ दिन पहले मणिपुर में इतने कांड हुए हैं कि पूरा देश जो है एक ऐसे स्टैंड टू के लोग खड़ा हुआ है। तो ये हमारे एक दलित समाज के जो दिन ब दिन जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए जो हमारा जो दलित समाज है आज गाँव-गाँव जाके मैसेज दे रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया और उनको हमें आगे लेके जाना है। संविधान सेव करना है, सेव लोकतंत्र, सेव संविधान। जय भीम, जय भारत।
संविधान को बचाने की बात कही जा रही है। संविधान किसने बनाया था? सर अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाया उन्होंने, क्या जरूरत पड़ी थी सर? उनके साथ कैसा सब हुआ, उनको पता चला कि मेरे साथ ये सब चीज़ें और हो रही हैं। सर उन्होंने उस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम दलित समाज के जो लोग हैं आगे जाके उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दलित ही नहीं, सब लोगों के लिए। ये सब लोगों के लिए। बता दो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहा। ये संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आप सबको? आप क्यों ये बाबा साहेब के नाम की टी शर्ट्स डाल के पे बैक टू सोसाइटी जिस पे लिखा हुआ है? जो आज की यूथ है जो अपने मकसद से मतलब पीछे हो चुकी है, उन सबको अपना से मतलब राइट्स बताने के लिए बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। संविधान क्यों बचाना चाह रहे हैं आप? खत्म हो रहा है क्या? कोई उसे खत्म करने की कोशिश? हाँ, अपने अधिकार के लिए हमें अपने राइट्स चाहिए, इसलिए हम अपने संविधान बचाना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्णा मैडम है। अच्छा मैडम, मुझे एक चीज़ बताइए कि बच्चों को साथ में लेकर के आगे चल रहे हैं, संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? इक्वालिटी है जो हमें बाबा साहब ने हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं। अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों है? संविधान सुरक्षित नहीं है क्या? सुरक्षित है, लेकिन अभी कुछ छेड़छाड़ हो रही है, लग रहा है कि ऐसा होगा ना हो, इसलिए हम ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। और ये लड़कियाँ इसलिए अपने अधिकार के लिए आई हैं कि जो हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि संविधान बचा रहे और हमारी यहाँ पे सुरक्षा रहे। तो संविधान को बचाने की प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि उसमें इक्वालिटी है। बाबा साहब के विचारों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुषमा कुमारी। भीम की जो सोच थी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, वो जन जन तक क्यों नहीं पहुंची? कमी क्यों है उसमें अभी तक? ये हमारी ही कमी है सर, हम ही एक दूसरे के वो साथ में नहीं है, इसीलिए पीछे रह जाते हैं लोग। एक दूसरे का साथ हो तभी तो आगे बढ़ेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है कि सभी साथ में रहें, स्वच्छता बनी रहे, यही संदेश अभी यही है। अच्छी सोच जो है, अच्छी सोच है बस। ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।